तब से मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही हैं, और उसके दो कारण हैं। एक कारण सही है और एक गलत है। एक तो सही कारण ये है कि लोगों को दरअसल सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही कैसे चलती है इसके बारे में अनुमान नहीं होता, और कई साथी उत्साह में सोचते हैं कि अच्छा, पहली सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देगा, खारिज कर देगा इत्यादि। ऐसी चीजें होती नहीं है, उन्हें कोर्ट की कार्यवाही का पता नहीं है कि किस प्रक्रिया से होती है। और दूसरी जो आप जानते हैं, गोदी मीडिया का चक्कर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये इससे तय नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये इससे तय होगा कि बीजेपी के मुख्यालय से क्या खबरें रिलीज की जाती हैं, किस तरह से पूछा जाता है, हर खबर को कैसे स्पिन दिया जाता है। तो अब हर चीज के साथ हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, क्योंकि कई पिछले 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं, जवाब बीजेपी देती है। तो जाहिर है इसको स्पिन करना भी बीजेपी का काम है। तो इन दोनों को छोड़ के हम देखें कि क्या हुआ। पहली स्पष्टीकरण, आपने कई अच्छे साथियों का नाम गिनाया जो पिटिशनर थे। मैं चाहूंगा कि उसमें दो महत्वपूर्ण नाम हम जोड़ें। पहला, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसने पिछले 25 साल से बहुत अच्छा काम इस देश में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए किया है। क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है जो कि बिल्कुल पार्टी निरपेक्ष है। और दूसरी पीयूसीएल, जो पिछले 50-60 साल से इस देश में बहुत कायदे से नागरिक अधिकारों का काम कर रही है। ऐसी ही संस्थाएं भी गई, पार्टियां भी गई, मुझ जैसे लोग भी गए, लेकिन वो गए। देखिए, आज से पहले क्या स्थिति थी। चुनाव आयोग ने फरमान जारी कर दिया था, मेरे जैसे लोग आर्टिकल लिख रहे थे, सब लोग सवाल पूछ रहे थे, आप जैसे लोग जमीन पे जाके सवाल पूछ रहे थे। चुनाव आयोग किसी सवाल का कोई जवाब देना पसंद नहीं करता था। कोई उनकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आ जाती थी, और एक बहुत ही एक इंपीरियस से स्टाइल में चुनाव आयोग बिल्कुल एक जमींदार जैसे बिहेव करता है, उस तरह से कर रहा था। सवालों के जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। और दूसरा ये कि चुनाव आयोग की पूरी मनमानी थी। वे हमने फैसला कर लिया, अब आप जो करना चाहते हो करते रहो, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है, चुनाव आयोग का फैसला कायम होगा। तमाम खबरें बिहार से आ रही थी जमीन से कि भाई ये चीज लोग नहीं कर पा रहे हैं, और चुनाव आयोग हर रोज कह रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे चलेगा, पहले से भी और गंभीरता से चलेगा इत्यादि। आज इन दोनों पर ब्रेक लग गई है। आज के फैसले के बारे में मुझसे पूछें तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज चुनाव आयोग को उन सवालों के जवाब देने पड़े जो वो अब तक देने के लिए तैयार नहीं था, और सबके सामने स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग जवाब देते बन नहीं पड़ रहा है। और दूसरा, चुनाव आयोग की मनमानी पर नकेल लग गई आज। इन दोनों बातों को मैं बताता हूं क्यों मैं ऐसा मानता हूं। जब भी कोर्ट के अंदर बातचीत होती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो जो कोर्ट में चर्चा होती है, टिप्पणी होती है, जजेस की टिप्पणी को बहुत ध्यान से सुना जाता है, और दूसरा जो अंत में ऑर्डर दिया जाता है। हमेशा आपने देखा होगा जो अखबारों में आमतौर पे खबरें छपती हैं वो जजों की टिप्पणियों की होती हैं, क्योंकि ऑर्डर आमतौर पे बहुत कंजर्वेटिव, बहुत सीमित ऑर्डर होता है, जो आज भी हुआ। जब बातचीत होनी शुरू हुई, हमारे पक्ष से अलग अलग जजेस, अलग अलग वकीलों ने अपनी बात रखी, तो जो भी लोग कोर्ट में मौजूद थे, या अगर आप लाइव लॉ बार एंड बेंच में रिपोर्ट देख लें, जो बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि जजेस क्या कह रहे हैं, मैंने देखा उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि बातचीत कोई 4 घंटे तक चर्चा हुई इस सवाल पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया। पहले आधे घंटे में जजेस ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए, ये हिंदुस्तान के व्यक्ति के वोट के अधिकार का मामला है, ये कोई हल्का मामला नहीं है। इसलिए बाकी उन्होंने 39 मामले पहले 1 घंटे में निपटा दिए, और उसके बाद 4 घंटे केवल ये केस पे डिस्कशन हुआ। बहुत गंभीरता से, अति संवेदनशील, अति गंभीरता से चर्चा हुई। नंबर 2, चर्चा के 1 घंटे के अंदर अंदर सवाल पूछने का काम वकीलों की बजाय जजेस ने अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने जो सवाल पूछे वो ये थे। पहला, जस्टिस धूलिया जो कि इसको सीनियर जज थे, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे, जब चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए जी, हमें तो नागरिकता तय करनी पड़ेगी, हम तो नागरिकता के कानून को लागू कर रहे हैं, तो जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट कहा, देखिए आप इसमें मत फंसिए, अगर आप नागरिकता का सवाल उठाएंगे तो कुछ हमें सख्त बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि आपका काम नहीं है। और उन्होंने गृह मंत्रालय का काम बता दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का काम है, ये आपका काम नहीं है, आप इस पे आर्ग्यू मत कीजिए, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। तो इस मामले को बिल्कुल खत्म कर दिया। पिछले कई दिन से चल रहा था मामला कि ये इसको नागरिकता तय की जा रही है इत्यादि, कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया ये आपका काम नहीं है, इससे आप अलग रहिए। दूसरा, ये बात जिस पे चर्चा हुई, जस्टिस बागची ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, देखिए अगर एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटता है
तो आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और वो प्रक्रिया छोटी नहीं है, लंबी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, उनका पूरा जवाब लेना पड़ेगा, और ये लंबी प्रक्रिया होगी। और जस्टिस बागची ने बार बार पूछा कि ये सब प्रक्रिया आप कैसे पूरी कर लेंगे, और उन्होंने खुद कहा, जस्टिस बागची ने कहा कि देखिए, आप वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप साल भर कीजिए ना कायदे से बिहार की वोटर लिस्ट का रिवीजन, इसको आप चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? ये उन्होंने प्रश्न पूछा इससे, चुनाव आयोग से। और फिर जिस सवाल पे लंबी चर्चा हुई, और जैसा मैंने कहा, सवाल पूछने का काम वकीलों से ज्यादा जज साहिबान ने किया। उन्होंने कहा, ये आप जो लिस्ट आपने 11 की लिस्ट दी है, इसमें आधार क्यों नहीं है? और खुद जजेस ने एक प्रोविजन निकाल के दिखाया और कहा कि देखिए, आपके अपने नियम में, चुनाव आयोग की नियमावली में आपने संशोधन करके विशेष तौर पे आधार का प्रावधान उसमें डाला है। आप अपनी नियमावली में आधार बता रहे हो और आप ही कह रहे हो कि आधार मान्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ये एपिक कार्ड, ये तो आपका दिया हुआ कार्ड है भाई, किसी और संस्था का तो है नहीं। अगर आप अपनी संस्था के कार्ड का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बात राशन कार्ड के बारे में, सब चीजों के बारे में, इसमें लंबी चीज हुई। और जब चुनाव आयोग से जवाब पूछा गया तो उन्हें दरअसल जवाब देते कुछ बना नहीं। जो चुनाव आयोग के वकील थे द्विवेदी साहब, उन्होंने शुरू में तो कहा कि कुछ लोग हैं जो लेख लिखते हैं, लेख लिखने के बाद पेटिशनर की भूमिका में आ जाते हैं। वो आपके लिए ही था वो। पता नहीं। तो हाँ। उस पे जस्टिस धुलिया ने कहा कि आप क्या सीरियस हैं इस आर्ग्यूमेंट के बारे में? आप करना चाहते हैं, सोच लीजिए, आप ये आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और जस्टिस बागची, जो बहुत नफीस अंग्रेजी के अंदर करते हैं, उन्होंने कहा कि आपका शायद सबसे स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, आप अगले पॉइंट पे जाना चाहते हैं क्या? तो वो बात हुई। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया बार बार कि देखिए, ये तो हम तो अपनी केवल संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है वोटर लिस्ट बनाने का। जजेस ने कहा, हाँ बिल्कुल अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे वकीलों ने कहा कि हाँ, इसमें तो हम कोई कह ही नहीं रहे कि चुनाव आयोग के अलावा कोई और बनाएगा। सवाल ये है कि आप बनाते वक्त किसी नियम कायदे का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये है। और क्या उसमें आप नागरिकता के प्रावधान लाएंगे? तो उस पे चुनाव आयोग के पास दे देकर यही था कि देखिए, संवैधानिक प्रोविजन है, हमारे पास ताकत है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब बार बार पूछा गया कि आधार क्यों नहीं, तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब ये दिया गया कि देखिए, आधार के कानून के अंदर इस चीज ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आधार अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो जजेस ने कहा, ये तो मार्कशीट भी नहीं है, ये तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, ये तो बाकी चीजें जो आप चीजें अलाउ कर रहे हैं वो भी अपने आप में प्रमाण नहीं है। और अगर आधार इतना ही बेकार डॉक्यूमेंट है तो आप अपने कानून, अपने रूल्स में इसका जिक्र बार बार क्यों करते हैं? फिर जजेस ने पढ़ के बताया कि भाई, आप कल तक किसी भी व्यक्ति को कहते थे कि फॉर्म 6 भरो और तुम वोटर बन सकते हो, और आप ये डॉक्यूमेंट कल तक स्वीकार कर रहे थे। आज वो डॉक्यूमेंट और आपको फॉर्म स्वीकार 6 नहीं। में इंटरेस्टिंग है कि फॉर्म 6 में आधार है। जी, आधार हाँ। है, उसमें पैन कार्ड है। तो आपने जो हाँ, कल पैन तक कार्ड। आप डॉक्यूमेंट हाँ। स्वीकार करते थे, हाँ। वो डॉक्यूमेंट आज आपने खारिज कर दिए, कैसे हो सकता है? तो इस पे लंबी चर्चा हुई और चुनाव आयोग के पास सचमुच कहने को कुछ नहीं था। फिर चर्चा इस पे हुई कि भाई, आप इतने समय में कैसे कर लेंगे? उस पे चुनाव आयोग ने वही कहा जो कि चुनाव आयोग अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। 99% लोगों को हमने दे दिया है अब तक फॉर्म, और 57-58% का फॉर्म वापस भी आ गया है। इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इस पे कोर्ट में किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि अब बताइए, चुनाव आयोग अगर झूठ बोल रहा है, जो कि मैं मानता हूं, अब कोर्ट कचहरी में इस पे क्या चर्चा होगी जब कोई लिख के बोल रहा है? इसकी जांच तो हाथों हाथ हो नहीं सकती। उन्होंने कहा, मान लीजिए आपकी सारी बातें सच है। इनफैक्ट जस्टिस बागची ने कहा, मान लीजिए आप सब कर लेते हैं, क्या संभव नहीं है कि कुछ लोग फॉर्म भरने से वंचित हो जाएं किसी भी कारण से? तो उन लोगों के साथ क्या होगा? क्या आप उनका नाम शामिल करेंगे या नहीं? तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, कैसे नहीं बचेगा? जो फॉर्म नहीं भरेगा वो आपके हिसाब से वो तो बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा, आप चिंता, अगले महीने हम उनका फॉर्म ले लेंगे। उन्होंने कहा, किसी कारण से अगर व्यक्ति अगले महीने ना दे पाए तो कोई तो इसका उत्तर होगा। चुनाव आयोग की तरफ से केवल ये था कि सब चंगा सी, सब कुछ फिट है, चिंता ना करें, सब कुछ सेट हो जाएगा। और जजेस साहिबान ने कहा कि देखिए, हमें आपकी टाइमलाइन पे हमें भरोसा नहीं हो रहा, बिल्कुल साफ उन्होंने कहा बिहार के बारे में। तो ये तो ऑब्जर्वेशन वो थी।
जो निर्णय हुए, निर्णय में मेरे विचार से 3 चीजें महत्वपूर्ण है जो कोर्ट का निर्णय है, जिसको तमाम तरह से घुमा के पेश किया जा रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो कहा जा रहा है कि भाई स्टे ऑर्डर नहीं मिला, स्टे ऑर्डर मांगा नहीं गया था। जजेस ने पूछा क्लियरली, अंत में जब बिल्कुल इस पे डिस्कशन हो रहा था तो अभिषेक मनु सिंह भी लीड कर रहे थे हमारे लॉयर्स को, तो उन्होंने पूछा कि आप स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आप लिखिए कि आप स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे हैं और आप अभी से मत दीजिए। उन्होंने, जजेस ने पूछा कि क्या आप मांग रहे हैं स्टे ऑर्डर? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं, हम तो मांग नहीं रहे। तो उन्होंने कहा फिर इसमें प्रश्न कहां से उठता है? और इस चीज को देखिए, न्यूज बनाया जा रहा है जिसके ऊपर ये चर्चा कोर्ट के अंदर, न्यूज चैनल पर यही चल रहा है कि स्टे नहीं मिला, रोक नहीं लगी, रिवीजन जारी रहेगा। तो ये हमारी तरफ से देखिए, ये तो कोई संभव ही नहीं है कि जो एक्सरसाइज 20 दिन चल गई हो, उस एक्सरसाइज को आप कहें कि 21वें दिन रोक दिया जाए, 14वें दिन रोक दिया जाए। सवाल केवल यही था कि ये एक्सरसाइज जब 25 को पूरी हो जाए, उसके बाद क्या चुनाव आयोग अपना अगला कदम उठा सकता है? अगला कदम उनका है कि 1 तारीख को हम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाल देंगे। चुनाव आयोग ने उस पर लाइन खींच दी है और कहा है कि नहीं, आपको हमारे पास आना होगा, हम एक और हियरिंग करेंगे और बिल्कुल क्लियर कि आप किस दिन वोटर लिस्ट डालना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा 1 अगस्त को, तो उन्होंने कहा फिर 1 अगस्त से पहले हम हियरिंग करेंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने नकेल डाल दी है और कहा है कि जब तक, अगर 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इस लिस्ट को जारी नहीं कर सकते, तो जारी नहीं होगी। इन पे सारी बहस इसी पे हुई और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने कहा कि आप अभी से पाबंदी मत लगाइए, आप एक बार हमारी लिस्ट देख तो लीजिए हमने क्या काम किया, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 28 तारीख को इसके बारे में फैसला करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज मेरे विचार से ये, नंबर 1, चुनाव आयोग ने इस मामले को वोटर के अधिकार के लोकतांत्रिक जो बुनियादी सिद्धांत है उससे जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट पैरा 2 पैराग्राफ